हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय आप सबका नेशनल एकेडमी के सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आज पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है रेशो। तो मैं आपको रेशो के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को बेटा 3 से 4 सेकंड में पक्का कर सकते हो। और ये मेरा वादा है कि पढ़ाने के बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लगाना, आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो 3 से 4 सेकंड्स में भी होंगे। ठीक है, अब ध्यान देना। यदि बच्चे मैं रेशो की बात करूं तो रेशो की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी दो नंबर एक दूसरे के कंपैरिजन में किसका कितना पार्ट है। जैसे कि मैंने लिखा 1:2। ठीक है, तो आपका जवाब होगा कि यदि ये ए है और ये क्या है, बी है, तो आपका जवाब होगा ये सर ये बी है ना, फर्स्ट वाले का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। क्लियर है। यदि मैं बोलूँ कि बेटा पहले वाला, तो आपका जवाब होगा पहले वाला, सेकंड वाले का कितना, तो आपका जवाब होगा हाफ होगा। तो रेशो का मतलब यही है कि सेकंड वाला जो नंबर है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। तो मैंने देखा कि बच्चे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। एंड फर्स्ट वाला जो नंबर है सेकंड वाले नंबर का कैसा है, तो आपका जवाब हाफ होगा। ओके, या दूसरी डेफिनेशन में ये भी बोल सकता हूँ, किसी भी 2 डिजिट का सरलतम रूप को हम रेशो कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि बेटा 4/6 लिखा है, तो आपका जवाब होगा सर ये रेशो नहीं है, फाइनली इसमें आप 2 से काटोगे ऊपर और नीचे तो क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा बच्चे 2:3। ये अनुपात है। जब जब आप किसी नंबर को इतना छोटा कर दोगे कि बच्चे उसमें कुछ भी कॉमन ना रहे, तो वही हमारा क्या होगा, रेशो होगा। किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या पैटर्न रहेगा, तो पहले पैटर्न के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जैसे कि बच्चे आपको दिखाई दे रहा है कि हाउ टू फाइंड रेशो ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, दिए गए अनुपात का संयुक्त अनुपात निकालना है। तो जब 2 अलग अलग रेशो दिए जाएंगे आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा A/B कितना, तो आपका जवाब बेटा 2:3 है। B और C कितना है, तो आपका जवाब होगा 4:5 है। फाइनली आपसे कंबाइंड रेशो पूछा है कि A/B/C कितना होगा। ठीक है, तो निकालने के तरीके n नंबर्स हैं, बट हम उन पर काम करने वाले हैं जो क्वेश्चन को बहुत आसान और इजीली तरीके से सॉल्व करवा सके। ठीक है, तो तरीका नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना, सही सारे के सारे तरीकों से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। यदि बच्चे तब भी आपको A/B 2:3 हो, तो B/C 4:5 हो, और आपको फाइनली दी ABC का रेशो निकालना है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा। ठीक, ध्यान देना। मैं आपसे कह रहा कि पहले तो आपको A और B का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो किसका मान आएगा बच्चे, A का। तो आपका जवाब होगा सर यदि मैं इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का 4 में होगा कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपका जवाब सर ये जो मान आएगा ये किसका आएगा, A का आएगा। फिर आपको B का इस तरीके से रिवर्स करना है। तो B का B में होगा, मतलब सर 4 का किस में होगा, 3 में होगा, तो 4 थी कितना बेटा, तो आपका जवाब होगा सर 12 आया। ठीक है, यदि मैं इस B का यहाँ पर करता तो आपका जवाब होगा सर इसका, यदि मैं यहाँ पर करूँगा तो किसका आएगा, C का। तो 3 का 5 में बच्चे कितना, 15। क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, जी नहीं। यदि आपको कुछ भी कॉमन दिखाई देगा इन तीनों में, तो आप उसको उससे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि रेशो की डेफिनेशन ही है कि उससे सरलतम रूप कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपका जवाब होगा सर हमारा आंसर कितना आ गया, 8:12:15। तो बच्चे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। जब 2 अलग अलग रेशो दिए जाएंगे तो पहले तो ऐसे और फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर ये तो उल्टा n बन गया। तो आप उल्टा n बनाओगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंप्लीट ABC का रेशो निकल के आएगा। ये बहुत सिंपल ट्रेडिशनल तरीका है जो अक्सर एग्जामों में इसी तरीके से बच्चे यूज करते हैं, बट मैं कह रहा कि ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कुछ नया लेके आया हूँ, बस पेशेंस रखना आप। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, जब आपको AB और BC का रेशो दिया हो और ABC का रेशो निकालना हो, तो मैं आपसे कह रहा कि आप A/B/C लिख लीजिए। क्लियर है। A और B का अनुपात कितना, तो आपका जवाब होगा सर 2:3 है। 2:3, तो मैंने A का मान A के नीचे बेटा, B का B के नीचे। B और C का अनुपात 4:5 है, तो B का मान कितना बेटा, 4 है, तो B के नीचे होगा। C का मान 5 है, तो बेटा C के नीचे। तो मैं कह रहा कि बच्चे जहाँ पर स्पेस खाली है उसे कौन फिल करेगा। जैसे यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर, तो जब भी स्पेस खाली होगा तो इनका स्पेस कौन फिल करने वाला होगा, इनका पड़ोसी नंबर। तो मैं कह रहा यहाँ पर कितना लिखा, 3 लिखा है, तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे। इसका पड़ोसी 4 है, तो बेटा यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 4। तो मैंने क्या कहा कि जहाँ पर स्पेस खाली होगा उसका पड़ोसी पास वाला नंबर से हम फिल कर देंगे। फाइनली कुछ नहीं करना है, इस 2 का बेटा 4 में होगा तो कितना
4 दूनी 8 होगा, 3 का 4 में बेटा 12 होगा, 3 का 5 में कितना 15। तो आप कह सकते हो सर इनका जो रेशो आ गया वो कितना आ गया 8:12:15। क्लियर है दूसरा तरीका, ठीक है। बट मैं कह रहा कि कुछ मैं नया बताऊंगा। अब ध्यान देखना, यदि मैं आपसे कहता कि आपको 2 अलग अलग रेशो दिए, ध्यान समझना पहले आप, जैसे मैंने कहा कि बच्चे A अनुपात आपको B दिया है, कुछ ही मान लो X अनुपात Y, और मैं आपसे कह रहा कि आपको B अनुपात C दिया है Y अनुपात T। क्लियर? तो ध्यान देना, तो मैं आपसे कह रहा कि मैंने अभी बच्चे आपको बताया है कि जब आपको ABC का रेशो चाहिए A अनुपात B अनुपात C, तो आपका जवाब होगा सर आपने ये बात बताई थी, ध्यान देना कि सर पहले तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो x का y में होगा तो कितना आएगा बच्चे xy। क्लियर? फिर इसको यहाँ पर ले जाइए तो b का b में होगा, मतलब y का y में होगा तो कितना आएगा y इंटू y, तो आप बेटा क्या लिख सकते हो y का स्क्वायर। क्लियर? फिर फाइनली b का किस में होगा c में होगा, तो आपका जाएगा सर ऐसा होगा तो क्या आएगा y इंटू टी बाई टी। तो आपका जाएगा सर ए का मान होगा, ये बी का मान होगा और ये किसका मान होगा सी का। बट देखने वाली बात यह है, मैं आपसे कह रहा कि बेटा रेशो को आप अपने मन से छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे 1:2 को आप बेटा 2:4 लिख सकते हो। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि 1:2 लिखा है तो आपका जाएगा सर इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इधर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 आएगा, यहाँ करूँ तो 4, तब भी रेशो तो वही होगा। रेशो कभी चेंज नहीं हो सकता है, आप अपने मन से बेटा उसे छोटा और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भैया आपको समझाने वाला हूँ कि भैया आंसर आने के बाद ये किसका मान ए का और ये किसका बी का, तो यदि मैं इन दोनों का रेशो निकालूँ तो ये बाई से बाई कट जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि रेशो कितना आया x अनुपात y। ये किसका है ए और बी का है। मतलब कंप्लीट रेशो निकालने के बाद बच्चे ए और बी का रेशो वही है जो पहले था। देखो पहले कितना था x अनुपात y था। तो मैं कह रहा कि हम करेंगे कैसे, तो आपका जवाब होगा सर हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे और ऑप्शन में हम ये चेक करेंगे जो रेशो ए और बी का बच्चे पहले था वो बाद में भी उतना होना चाहिए, पहली बात। बट कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर यदि 2 ऑप्शन ऐसे हो गए कि दोनों में मैच कर रहा, तो मैं कह रहा कि यहाँ देखो आप बी और सी को ध्यान से देखना, तो आपका जाएगा सर बी का मान कितना है बाय स्क्वायर है, और यहाँ से क्या आया बाय इंटू टी। तो बच्चे बाय से बाय क्रॉस होगा तो कितना आ गया बाय रेशो टी। क्या आप मुझे बताओ बी और सी का अनुपात बाय अनुपात टी नहीं था, क्या यहाँ पे नहीं आ रहा? तो आपका जवाब होगा जी जरूर आ रहा है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रेशो को आप छोटा बड़ा कर सकते हो बट रियल रेशो को चेंज नहीं कर सकते। और ये बात सत्य भी, आप देखो रेशो का मतलब कितना होगा बेटा 1/2 होगा, तो यदि 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो आपकी मजबूरी होगी 2 का नीचे करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 2/4। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि 1/2 है, ऊपर हमने बच्चे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मैंने 5 का कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो रेशो को छोटा बड़ा कर सकते हो बट रेशो को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जो ए और बी का रेशो पहले था फाइनली भी ए और बी का रेशो उतना ही बाद में होना चाहिए। जो रेशो बी और सी का पहले था बाद में भी बी और सी का रेशो उतना ही होना चाहिए। अब ये कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान देखना। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं कह रहा कि डिटेल से ट्रेडिशनल तरीके से आप सब कुछ बना लेंगे। मार्केट में एन नंबर ऑफ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको कई सारे तरीकों से बताएंगे, बट मैं आपसे कह रहा कि पक्का वादा करता हूँ एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड्स में ही होंगे। अब ध्यान देखना, जैसे मैंने देखा कि ए अनुपात बी कितना, तो आपका जवाब ए और बी का रेशो कितना है सर 3:2। तो मैंने वही बताया है कि जो आपको ये रेशो दिए किसका दिया है, तो आपका जवाब है सर ए अनुपात बी अनुपात सी। ध्यान देखना, तो ए और बी का अनुपात जो पहले था वही हमारा जिस ऑप्शन में मैच करेगा, और ये गारंटी वाली बात है जिसमें मैच करेगा वही हमारा 100% आंसर होगा। अब देखो ए और बी का अनुपात कितना बच्चे 3:2, तो मैं कह रहा कि ये ए का मान होगा और ये बी का, तो क्या इसमें 3 और 2 है? आप चेक कर लो, 2 से काटूंगा 2 होगा और ये 3 होगा। क्या इसमें 2 और 3 है? क्या नहीं है, तो एक अनुपात कितना बेटा 2। इसमें कितना है? तो आपका 2 से काटोगे बेटा कितना आएगा 3 आएगा और ये 2 आएगा। क्या इसमें 3 और 2 है? तो आपका जगह ए और बी का अनुपात 3:2 होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है, 2:3 तो ये नहीं होगा। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें बेटा? नहीं है। तो आपका जवाब है सर हमारा आंसर कितना होगा, और गारंटी वाली बात है ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसा पहचानने में आपको कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से बेटा 4 से 5 सेकंड। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होगे। यदि मैं इसे कंप्लीट तरीके से करूं तो आपका जवाब होगा, आप क्या कर सकते हो
इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा बेटा, इसका इसमें होगा, 3 का 4 में कितना 12 होगा, 4 का बेटा 2 में होगा कितना आएगा 8, क्योंकि बी का बी में। फाइनली कैसा होगा इस तरीके से, 2 का किस में होगा 3 में कितना 6। क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आपका जो होगा जी सर जरूर कॉमन दिखाई दे रहा। तो मैं जो कुछ कॉमन है तो आपका जो होगा बच्चे कि इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। यदि बच्चे में 2 से काट दूँ तो ये 6 आएगा, ये 4 आएगा और ये कितना आएगा 3। तो मैं कह रहा कि आंसर वही आ रहा जो हमारे इसके अकॉर्डिंग आ रहा था। तो मैं कह रहा कि ईच क्वेश्चन सॉल्व इन 3 से 4 सेकंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। क्लियर है? बट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या बात ध्यान रखनी होगी? ध्यान देना कि जो रेशो ए और बी का पहले था वही ए और बी का रेशो बाद में है। जो रेशो बी और सी का पहले था बच्चे वही रेशो बी और सी का बाद में है। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल से मैं समझा रहा। ये वो क्वेश्चन है जो मार्केट्स में घूम रहे हैं और कई सारे एग्जाम से मैंने रिपीट होते हैं। और आप देखो है ना, ये रहा ए क्वेश्चन है और ए ऑप्शन है। अभी तक क्या हो रहा था कि बच्चे ए और बी, बी सी, तो आप बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते थे कि सर हम ए बी सी का आराम से निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, ए बी सी देगा, फिर डी और ई के बारे में देगा। तो मैं कह रहा है कि आपको कुछ चेक नहीं करना है, जो अनुपात ए और बी का इसमें है वही किस में होना चाहिए, हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। ए और बी का कितना है 3 और 2, तो चेक करो 3 और 2 किस में है। यह 3 से कटेगा कितनी बार 2 बार, तो ये तो 1 और 2 है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। क्या इसमें 3 और 2 है? जी हाँ है। मैं कह रहा इसे भी आप चेक करो, 2 से 3 बार 3 अनुपात 1, तो ये भी नहीं होगा। क्या इसमें है? तो आपका जगह सर इसमें कितना 2 अनुपात 1 है। इस बात का मतलब हमारा आंसर कितना होगा? तो आपका जगह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चे ऐसा करने में आपको ओनली 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस करना जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, आपसे बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट। तो देखो मैं कह रहा कि मुझे पूरा नहीं करना है कि मैं यहाँ पे बना दूँ ए बी सी का मान लिख दूँ फिर मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ए और बी का अनुपात कितना? तो आपका जवाब होगा सर ए और बी का अनुपात है वो कितना है 1 अनुपात 2। मैं क्या जिस ऑप्शन में बेटा 1 अनुपात 2 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या इसमें 1 और 2 है? तो आपका जगह सर इसमें 3 और 8 है, इस बात के लिए हमारा आंसर नहीं होगा। क्या इसमें है? तो आपका 3 से काट दूंगा 2 बार, तो बच्चे कितना आ गया 1 अनुपात 2। और भी चेक कर लो, ऐसा ना किसी और ऑप्शन में मैच कर रहा। इसमें कुछ कॉमन है? तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये होगा नहीं। 3 से कितनी बार 4 बार, 1 अनुपात 4। बट मैं कह रहा कि हमें कितना चाहिए, तो आपका जाएगा सर ए और बी का जो अनुपात होगा बेटा वो 1 अनुपात 2, जो कि किसमें है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी में। इस बात का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। बच्चा ऐसा करने में वही कहूँगा बार बार कि 5 सेकंड से ज़्यादा का समय आपको नहीं लगेगा। बट इतना ध्यान रखना कि जो रेशो ए और बी का यहाँ पर होगा भाई हमारे 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, अब नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। इस तरीके की भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें कहने का तरीका क्या है? बच्चे बोला गया कि 2a बराबर 3b बराबर कितना बेटा 5c। यदि मैं आपसे कहता है कि जब जब आपसे ए बी सी का मान पूछे, ध्यान देखना ए बी सी, तो मैं कह रहा कि यदि मुझे इस केस में ए का मान निकालना तो आप ए वाले टर्म को छुपा लो, तो क्या बचेगा बी और सी। तो बी का मान कितना है? कोफिशिएंट 3 है, सी का 5, 3 5 15, तो ए की जगह क्या लिखेगा 15। यदि मैं कह रहा बी का मान निकालना बेटा तो बी का छुपा लो, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा 5 में, तो कितना आएगा बेटा 10। यदि मुझे सी का निकालना है तो ए का मल्टीप्लाई किस में होगा बी में होगा, तो ए का कोफिशिएंट 2 है, 2 का 3 में कितना 6। तो आपका जवाब होगा सर हमारा फाइनली जो रेशो आ गया वो कितना आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आपका जवाब है जी सर इसमें कुछ कॉमन नहीं है। यदि कॉमन होता तो उससे हम डिवाइड कर देते, क्योंकि बच्चे रेशो की डेफिनेशन ही है जितना आप छोटा कर सको उससे छोटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये तरीका। बट मैं कह रहा कि ध्यान देखना ऑप्शन की हेल्प, तो आपका जवाब होगा कि सर 2a बराबर तो बोल रहा है 3b है। तो मैं आपसे कह रहा कि बच्चे ए को आप यहीं पर रहने दो और बी को नीचे लाओ, तो यहाँ पर कितना होगा 3 होगा और ए कितना आएगा नीचे 2। क्लियर है? ठीक। तो आपका क्या होगा सर ए का मान कितना 3 होना चाहिए और बी का 2, मतलब ए और बी का रेशो कितना होना चाहिए 3 अनुपात 2। जिस ऑप्शन में बच्चे मैच करेगा हमारा आंसर वही होगा। तो चेक कर लो 3 और 2, क्या इसमें 3 2 नहीं है, खत्म। क्या इसमें है? नहीं है, खत्म। क्या इसमें है? तो आपका 2 से काटेंगे तो ये 3 बार और ये 5। जब 3 ऑप्शन बच्चे गलत हो जाएंगे तो चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जगह सर हमारा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बात क्लियर है? जो पढ़ाया समझ में आ रहा?
जी बच्चे, आगे की बात हम कल करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।